मुझे लगता है कि मेरा स्ट्रोक उच्च रक्तचाप के कारण हुआ। भले ही मैंने नियमित जांच नहीं करवाई थी, जिससे यह पता चलता कि यह खतरनाक स्तर पर था। अगर मैंने इसे जारी रखा होता तो शायद मैं स्ट्रोक से बच सकता था, क्योंकि मैंने जांच करवाई थी और मुझे पता था कि मेरा रक्तचाप उच्च था, लेकिन इतना बुरा नहीं था कि कोई दवा लेनी पड़े। जो जोखिम कारक मेरे पास थे वे उच्च रक्तचाप और पारिवारिक इतिहास थे। अब मुझे पता है कि क्योंकि मैंने जो जोखिम कारक मेरे पास थे वे उच्च रक्तचाप और पारिवारिक इतिहास थे। लेकिन मेरे माता पिता में से एक की मृत्यु स्ट्रोक से हुई और दूसरे की दिल के दौरे से। इसलिए मुझे पता है कि वे मेरे लिए स्ट्रोक का उच्च जोखिम कारक थे। खैर, वास्तव में मुझे नहीं पता था कि मैं एक स्ट्रोक का सामना करूंगा, क्योंकि मैं उस समय युवा था, 48 वर्ष की उम्र में, और मैं सप्ताह में 2 बार बैडमिंटन खेलता था, और मैं सभी बागवानी करता था, और मैं गाड़ी चलाता था, छुट्टियों में अन्य शहरों में जाता था, और मुझे लगता था कि मैं पूरी तरह से स्वस्थ था। इसलिए मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे स्ट्रोक होगा। लेकिन उसके बाद ही मुझे अस्पताल में भर्ती कराया गया, और फिर मुझे बताया गया कि क्योंकि मेरी अनियमित धड़कन थी और इससे रक्त का थक्का बन गया, और फिर मेरे मस्तिष्क की रक्त वाहिका में थक्का बन गया और स्ट्रोक का कारण बना। ओह! मेरे पास एक मिनी स्ट्रोक का अनुभव भी है। इसे वे टीआईए कहते हैं, और यह वह है जिसे मैंने नज़रअंदाज किया, क्योंकि वास्तव में यह उस समय मेरे लिए एक लक्षण या चेतावनी थी, लेकिन यह मेरे लिए बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि मैंने इसे केवल तब पहचाना जब स्ट्रोक वास्तव में मेरे साथ हुआ। मुझे वास्तव में विश्वास है कि यह मेरी आहार की वजह से था। यह एक खराब आहार था। मैंने अपने सभी खाना पकाने में मक्खन का उपयोग किया, उल्लेख नहीं करने के लिए टेक अवे खाद्य पदार्थ। इतना ही नहीं, स्ट्रोक से पहले मैं बहुत ही कम डॉक्टर के पास जाता था और स्वास्थ्य जांच करवाता था। ये तब तक नहीं था जब तक मुझे स्ट्रोक नहीं हुआ कि डॉक्टर ने मुझे बताया कि मेरा रक्तचाप उच्च था। ओह! ऐसे मुझे लगता है कि स्ट्रोक मेरे साथ हुआ क्योंकि मेरा रक्तचाप थोड़ा उच्च था और यह नियंत्रित या मॉनिटर नहीं किया गया था। मैं उस समय दवा पर नहीं था। इसके अलावा शायद मेरा अस्वास्थ्यकर आहार, आप जानते हैं, अनियमित खाने के पैटर्न, घर के रास्ते में कभी-कभी टेक आउट लेना, और मेरी शारीरिक गतिविधि, आप जानते हैं, वह असंगत थी। मैं कुछ समय के लिए जिम में काफ़ी अच्छा जाता था और फिर रुकना पड़ता था, और फिर यह अनियमित होता था और फिर से शुरू होता था और फिर कुछ भी नहीं होता था। इसके अलावा मेरा रक्त कोलेस्ट्रॉल वह थोड़ा उच्च था, और मुझे रक्त कोलेस्ट्रॉल के बारे में कोई जानकारी नहीं थी कि ये क्या था, या जब तक ये नहीं हुआ। और इसके अलावा अधिक वज़न होना, आप जानते हैं, यह मेरे लिए एक समस्या रही है, और मुझे लगता है आप जानते हैं, इसे शारीरिक गतिविधि और अस्वास्थ्यकर आहार के साथ मिलाएं। इसलिए अधिक वज़न होना, अतिरिक्त वज़न उठाना, हाँ, निश्चित रूप से। मेरे पास तनाव स्तर भी था। स्ट्रोक से पहले जोखिम कारकों के बारे में जानना मुझे नहीं पता था। मुझे इस बात की कोई जानकारी नहीं थी कि स्ट्रोक क्या होता है या स्ट्रोक कैसे होता है। जोखिम कारक कि क्यों क्यों स्ट्रोक मेरे साथ हुआ, क्योंकि जहाँ भी आप जाते हैं आपको अपनी गोलियां लेनी चाहिए। जो भी आप, विशेष रूप से अगर आपके पास आपकी आपकी मधुमेह, अनियमित धड़कन है, वह वारफरिन है, वह सबसे महत्वपूर्ण है कि मेरी अनियमित धड़कन है और मुझे वारफरिन लेनी है। और साथ ही उच्च रक्तचाप के लिए गोलियां, और मेरी मधुमेह, आप जानते हैं। और मैं
द्वीपों की यात्रा के लिए बहुत उत्साहित था। मैंने इसे भूल गया। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सुनिश्चित करें कि आप अपनी गोलियां जहां भी यात्रा करें ले जाएं, क्योंकि ये मेरे साथ हुआ। ये वही है। मेरा मतलब है, वे आपकी गोलियों के बिना केवल इतना समय ले सकते हैं, लेकिन एक बार जब आप इसे मेरे जैसे अधिक कर देते हैं तो यह 1 सप्ताह के लिए चला गया, जो कि भाग्यशाली है कि मैं आज भी जीवित हूँ, क्योंकि ये गोलियाँ वे ही हैं जो मुझे हर दिन सांस लेने में मदद करती हैं। तो ये भी वही था जिसने स्ट्रोक को लाया था। मेरा आहार, मेरा वज़न, आप जानते हैं। जब मुझे स्ट्रोक हुआ तो मेरा वज़न लगभग 140 किलो था और अब मैं लगभग 130 या 119 हूँ। तो धीरे धीरे, और ये अभी भी घट रहा है, इसलिए यही कारण है कि आप मुझे यहाँ अभी भी बात करते हुए देख रहे हैं, क्योंकि मुझे यहाँ नहीं होना चाहिए था वास्तव में। लेकिन ये दूसरी बात है जिसे आपको देखना है कि आप क्या खाते हैं। और मेरी मधुमेह के साथ मैंने चीनी और वह सब काट दिया। तो उम्मीद है कि मैं सही रास्ते पर हूँ। मेरे स्ट्रोक से पहले मैं कहूँगा कि मैं केवल निम्न जोखिम स्तर पर था, क्योंकि मैं व्यायाम करता था और मैं अपने आहार का ध्यान रखता था और मैं अपने माइग्रेन के लिए नियमित उपचार करवा रहा था। लेकिन ये तब था जब मैं अस्पताल में था कि मुझे पता चला कि मेरा कोलेस्ट्रॉल उच्च था, इसलिए मुझे उस पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता थी। जोखिम कारक। मेरे स्ट्रोक से पहले मैं एक भारी धूम्रपान करने वाला था। मैं दिन में 60 सिगरेट पीता था। मैंने शायद 13 या 14 साल की उम्र से धूम्रपान किया था और वे मेरे साथ बढ़ते गए। और हाँ, मैं दिन में 60 पीता था और यह कोई ज़्यादा नहीं लगता था। मैं कक्षा में धूम्रपान नहीं करता था, लेकिन जैसे ही मैं बाहर निकलता था मैं एक जला देता था। मुझे उच्च कोलेस्ट्रॉल था। मेरी हृदय सर्जरी हुई थी और जहाँ तक शारीरिक गतिविधि का सवाल था, मुझे नहीं लगता कि मैंने कुछ भी किया। मैंने कोई गतिविधि नहीं की। मैंने स्नूकर और ऐसी चीज़ें खेली और इसलिए वह तब मेरी गतिविधि की सीमा थी। मेरे पास स्कूल के साथ कुछ गतिविधि थी। वहाँ हमेशा एक निश्चित मात्रा में थी, लेकिन इसके अलावा कोई गतिविधि नहीं थी।